शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कल क्या सुनाया था इसमें? स्वामी जी, कल सुनाया था कि अगर फोटो को ये असली चीज न मानने दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है मोक्ष है। यही बताया था ना? जी स्वामी जी। तो यहाँ पर दो सूत्रों की विवेचना चल रही थी, अर्थी और समर्थी। जब तक हम अर्थी नहीं हो जाते हैं तब तक समृद्धि होने की ओर हम प्रवृत्त हो सकते ही नहीं। तो सर्वप्रथम हमें ठीक प्रकार से अर्थी के रहस्य को समझ लेना चाहिए। तो अर्थी किसे बताया था? जिज्ञासा। किसको बताया? जिज्ञासा को। बहुत अच्छी बात। और कोई दूसरे बताओ। मोक्ष की इच्छा। हाँ, मोक्षी तो अर्थी होगा, वरना जिज्ञासा तो उनका साधन होगा। फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो कथन करना होता तो ऐसी वस्तु का कथन करना होता जिसको प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य हो। जिज्ञासा से कल्याण थोड़े होता। जिज्ञासा के द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलेगा तब कल्याण होगा ना। तो ये तो साधन हुआ। देखो, पहले आपको संकेत किया था, एक तो अवान्तर प्रयोजन और एक परम प्रयोजन, जिसमें अवान्तर प्रयोजन ज्ञान को और परम प्रयोजन मोक्ष को बताया था। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु कौन हुई? मोक्ष हुई या ज्ञान हुआ? मोक्ष हुई स्वामी जी। मोहनानंद जी, क्या हुआ? क्या हुआ? मोक्ष हुआ। मोक्ष। हाँ, मोक्ष ही तो है कि ज्ञान मोक्ष के लिए साधन है। जी जी। तो असली वस्तु जो है वो केवल और केवल मात्र मोक्ष है। तो यहाँ पर जिज्ञासा का गलत हुआ या सही हुआ? गलत हो गया। तो कल फिर इसके बारे में इतना सुनाया था। तो सबसे पहले अच्छी तरह से जिनके हृदय में मुमुक्षुता जागृत हो जाती है, अर्थात संसार बंधन से मुक्त होने की तड़पन जागृत हो जाती है, तो वह अर्थी कहलाएगा। इसके पश्चात फिर साधनों से संपन्न होना वो समर्थी कहलाएगा। परंतु जब तक अर्थी ही नहीं हो पाते हैं तो समर्थी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते स्वामी। तो कल ये सुनाया था, हम मुमुक्षु कब हो सकते हैं? तो यदि हम छोटी छोटी वस्तुओं को महत्व दे करके यदि इनके पीछे बावड़े हो रहे हैं तो कभी भी मुमुक्षुता जागृत हो सकती ही नहीं। तो यहाँ पर मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ समझना होगा और मोक्ष के सिवाय जो कुछ भी है उसे अल्प समझना होगा। क्या समझना होगा?
अल्प। हाँ, अल्प समझना होगा, क्योंकि अल्प से स्वतः ही वैराग्य होता है और मान की ओर स्वतः प्रवृत्ति होती है। यदि हम मोक्ष से श्रेष्ठ किसी वस्तु को समझेंगे अथवा मोक्ष से अधिक किसी को महत्व देंगे तो सचमुच में हमारी प्रवृत्ति उस ओर ही होगी। तो जो संसार को अल्प समझेंगे, जो संसार को दुख रूप समझेंगे, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, वही अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो मुमुक्षता जागृत हो जाएगी, अर्थात मुझे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, इस प्रकार का यदि कोई निश्चय कर ले तो बताओ फिर अंतःकरण को शुद्ध करना, विवेकादि साधनों को धारण करना और तत्वमसि आदि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करना, ये सब संभव हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। हाँ, ये सब संभव हो जाएंगे। परंतु यदि कोई मोक्ष को चाहता ही नहीं हो तो बताओ अंतःकरण को शुद्ध करना, विवेकादि साधनों से संपन्न होना, गुरुदेव की शरण में जाना, ये वह करेगा क्या? नहीं करेगा स्वामी, नहीं करेगा। कभी करेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके हमें मुमुक्षु हो जाना है, अर्थात संसार के बंधन से मुक्त होने की तड़पन को जागृत कर लेना है। ऐसी लालसा उदय हो जाए, बस मुझे केवल और केवल मात्र मोक्ष ही चाहिए, छुटकारा ही चाहिए। कल इसी के लिए तो संकेत किया था कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये वचन किनका है? किसका? हाँ, मैत्रेय का। हो गया। याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रार्थना करती हैं, भगवान क्या इस समस्त ऐश्वर्यों को, भोग पदार्थों को प्राप्त करके मैं अजर अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कदापि नहीं, इसे कभी भी तुम अजर अमर नहीं हो सकती हो। तो क्या होगा? बस संसार के भोगियों का जैसा जीवन है वैसा तुम्हारा भोगमय जीवन हो जाएगा, तुम भोगी हो जाओगी। उसी समय मैत्रेय ने कहा था, भगवान जिसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? तो देखो भाई, सचमुच में मैत्रेय ने मोक्ष के सिवाय किसी वस्तु को महत्व नहीं दिया, इसीलिए मोक्ष की कामना की। और मोक्ष के सिवाय जैसे कात्यायनी ने मोक्ष को महत्व नहीं दिया तो कह दिया पतिदेव जैसा आप उचित समझते हो धन का बंटवारा कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसने धन की मांग की और मैत्रेय कहती है मुझे ये नहीं चाहिए बल्कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो समझ में भेद हो गया ना? बिल्कुल स्वामी। तो बस कुल मिलाकर के अपने को इनका तुलनात्मक अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना है। मोक्ष के बारे में अनेक प्रकार के विकल्प खड़े करके अच्छी तरह से सोच समझ करके निर्णय लेना है और संसार के बारे में भी अच्छी तरह से सोच समझ करके हमें निर्णय लेना है कि सचमुच में हमें मोक्ष चाहिए तो संसार चाहिए। पक्की बात है ना? जी स्वामी जी। अच्छा, इसका विचार विवेक कौन करेगा? हाँ, थोड़ा साधकों के द्वारा कुछ सूत्र निकलने चाहिए ताकि पता लगे कि सचमुच में हमारी जो प्रवृत्ति है वो ठीक है या नहीं है। स्वामी जो सर्व दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति एवं प्रबंध प्राप्त चाहता।
सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु फिर यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कौन चाहेगा, क्योंकि इसी को तो मोक्ष कहते हैं ना। और कोई भी साधक है? जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहिए, वो जन्म मरण के चक्कर से छूटना भी जो बात रमेश ने कही वो की वही है, थोड़ा घुमा फिरा करके कह दिया गया। हाँ फिर भी चलो सारी बातें स्वीकार्य, ऐसी बात नहीं कि गड़बड़ है, बहुत अच्छी बातें हैं। और भी कोई साधक अपना कुछ अनुभव प्रकट करना चाहे तो। भगवान स्वयं मोक्ष स्वरूप ही है, मोक्ष ही है, खाली बस भ्रांति की निवृत्ति है चाहनी है। यह तो गड़बड़ घोटाला हो गया ना। अभी जो विषय चल रहा है बिल्कुल समझो एलकेजी में बैठने वालों का, अर्थात मोक्ष की इच्छा किसके हृदय में उदय हो सकती है, ये मोक्ष स्वरूप, ये तो ज्ञान होने के बाद की बात है। और यहाँ पर तो अभी तक अंतःकरण की शुद्धि की ओर भी प्रवृत्त नहीं हुए, थोड़ा रहस्य यहाँ पर यह है जी। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु को होगी, ऐसा मुमुक्षु होगी। फिर मुमुक्षु किसे कहेंगे? जो मुमुक्षु हृदय उत्तम जिज्ञासु को होगी। नहीं, उत्तम जिज्ञासु होगा वो तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा, वो तो अर्थी स्मृति से संपन्न हो जाएगा ना। अभी तो अर्थी स्मृति की समझो अपन चर्चाएं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो मोक्ष है, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये किसके हृदय में जागृत हो सकती? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा किसके हृदय में उदय होगी? प्रश्न यह है। गुरुदेव संसार को दुख रूप समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा संकेत दिया। चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। जिसके भगवत की कृपा होगी वो इच्छा प्रकट होगी। हाँ नहीं, ये थोड़ी आगे की बात हो गई। भगवत कृपा होगी तो फिर यहाँ प्रश्न खड़ा होगा, भगवत कृपा किसके ऊपर होती है? प्रश्न पर में प्रश्न निकले तो फिर वो उत्तर ज्यादा ठीक नहीं हुआ, वरना बात तो यही है। ईश्वरानुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना, ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। परंतु इससे पहले की बात है, ये मुमुक्षता जो है, मोक्ष की इच्छा किसके हृदय में उदय हो सकती है? आवाज कट रही गुरुदेव? आवाज कट रही क्या? जी हुकुम। अब सही आ रही है? स्वामी जी हमारे तो बिल्कुल साफ आ रही है आवाज। साफ आ रही है ना? हाँ, फिर इनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मोहनानंद जी ने बहुत अच्छा संकेत कर दिया था, जो संसार को दुख रूप समझेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि दुख को कोई चाहता ही नहीं। किसको नहीं चाहता? अच्छा, दुख को क्यों नहीं चाहते हैं स्वाभाविक रूप से? स्वयं सुख स्वरूप होने के कारण नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। वास्तव में बात ही यही है। अरे भाई, वो स्वयं आनंद स्वरूप है तो वह दुख को थोड़े चाहेगा। चलो, तो एक सूत्र तो ये बड़ा विलक्षण था कि जो
दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हो। और भी इस प्रकार का संकेत किसी के ध्यान में आ रहा हो तो सत्संग की कृपा से इच्छा जागृत होगी। क्या हुआ? अगर उसको सत्संग मिलती है तो जागृत होगी मोक्ष की इच्छा। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, यही तो संकेत करना होता। अच्छा, फिर भी यहाँ पर थोड़ा विचार करें तो सत्संग मिलने से विवेक जागृत होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, वर्णन आता ना ऐसा। और यहाँ पर फिर ये भी शंका हो जाती है कि सत्संग मिलेगी, वह मुमुक्षु होगा तो सत्संग उनको कैसे मिलेगी, अर्थात वह सत्संग की ओर प्रवृत्ति ही क्यों होगा। तो मूल में कुछ न कुछ उसके हृदय में कामना होगी, तभी तो सत्संग की ओर प्रवृत्त होकर के मुमुक्षु होना चाहेगा। सत्संग को भी महत्व देगा, मोक्ष को भी महत्व देगा, विवेकादि साधनों को भी महत्व देगा, ब्रह्म विद्या को या किसी को भी महत्व देगा। तो उसके हृदय में कुछ न कुछ ऐसी कामना या ऐसा कोई सूत्र प्रकट हुआ हो, तभी तो इस ओर प्रवृत्त होगा ना। जो कौशल्या ने मैसेज लिखा, जो विद्या की मूल सहित निवृत्ति चाहता है। चलो ठीक, फिर भी यहाँ पर अविद्या शब्द लिखा, ये तो जो जानकार है उन लोगों को पता है। यहाँ पर अविद्या शब्द से अर्थ एक प्रकार से दुख ही समझ लेना चाहिए, और दुख, अविद्या को दुख ही कहते वैसे देखा जाए तो मोहनानंद जी ने बताया जो दुखों से छूटना चाहता है, और इन्होंने बताया जो दुखों का मूल सहित निराकरण चाहता हो, अर्थात मूल सहित दुखों से जो छुटकारा प्राप्त करना चाहता हो, उनके हृदय में मोक्ष की इच्छा जागृत होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो, हम ये संसार विषय मोक्ष के परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं। हाँ बिल्कुल, उसी की चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो इस संसार विषय मोक्ष के परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं। कहते मोक्ष को प्राप्त हुआ अधिकारी पुरुष पुनः जन्मनाधिक संसार को प्राप्त होता नहीं, ये वार्ता लोक विषय प्रसिद्ध है। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने की जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होगी? तो यहाँ पर यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एक तो दुखों से छूटना और एक दुख की मूल से छूटना। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो दुखों से छूटने की चाहना यदि किसी के हृदय में जागृत हो तो वह सांख्य शास्त्र से भी अपने को धन्य बना सकता है। सांख्य शास्त्र के द्वारा दुखों की निवृत्ति हो सकती है, अष्टांग योग के द्वारा भी दुखों की निवृत्ति हो सकती है। परंतु यदि यहाँ पर दुखों की मूल सहित निवृत्ति ऐसा कथन यदि हम कर दे साथ में, तो जिस मोक्ष की हम चर्चा करने जा रहे हैं अथवा जिस मोक्ष के बारे में अभी कहा गया है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात पुनः जन्मरणाधिक संसार में भटकना नहीं होता है, उस मोक्ष की इच्छा तो सचमुच में तभी जागृत होती है जब हम मूल सहित दुखों की निवृत्ति चाहते हैं। तो चलो, थोड़ा ये ऊंची कक्षा का सूत्र हो गया। अभी जो साधारण सूत्र भी बता रहे हैं वो भी सचमुच में धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जो दुखों से छूटना चाहता है तो वह कुछ न कुछ करेगा जरूर, और थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही तो आगे संत महापुरुष मिलेंगे तो उसे रहस्य समझा करके उसे भी ऊपर उठा देंगे। तो ये बहुत अच्छा संकेत था कि जो दुखों से छूटना चाहता हो अथवा दुखों की मूल से छूटना चाहता हो, फिर भी ऐसा कोई संकेत और करो जिससे पता लगे कि वास्तव में इस प्रकार की समझ वाला दुखों से मूल सहित छुटकारे की ओर प्रवृत्त हो ही जाएगा। कुछ आ रहा है क्या ध्यान में?
हाँ, इन सूत्रों को नोट जरूर कर लेना, वास्तव में ये बहुत अच्छे सूत्र है। कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब जो दुखों से छूटना चाहेगा उसके हृदय में मुमुक्षुता जागृत होगी क्या? और कोई ऐसा सूत्र ध्यान में नहीं आ रहा? किसी को कुछ नहीं आ रहा? यह आवाज नहीं आ रही? शिवोहम स्वामी जी, हाँ, शिवोहम। जो दुखों से छूटना चाहता है और परमानंद की प्राप्ति चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। जो दुखों से छूटना चाहता है और सुखी होना चाहता है उसके हृदय में मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाएगी। अच्छा, उसके हृदय में मोक्ष की इच्छा क्यों जागृत होगी, क्या कारण है? क्योंकि उसे परमानंद की प्राप्ति भी तो होगी। नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। अरे भाई, दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति तभी होती है जब मोक्ष प्राप्त हो। और शुरू में उसने मानस यही बनाया, मुझे दुखों से छूटना और परमानंद को प्राप्त करना है, यही बनाया ना? हाँ जी स्वामी जी। भाई, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया मुझे दुखों से छूटना है, परमानंद को प्राप्त करना है, तो सचमुच में उनके हृदय में मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाएगी। अब कोई प्रश्न कर ले, मोक्ष की इच्छा ही क्यों जागृत हो? उसे बहुत बड़ा पद प्राप्त करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। तो इसका रहस्य यही है कि मोक्ष को प्राप्त करने पर ही समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो सच्चे अर्थ में यदि वह दुखों से छुटकारा और परमानंद को पाना चाहता है तो मोक्ष के सिवाय उसके हृदय में और कोई इच्छा जागृत होगी ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? भवानी शंकर जी, क्लियर या कोई शंका? कोई शंका नहीं है स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर। बोले नहीं, इसलिए मैंने सोचा भाई कुछ गड़बड़ क्या बात है। नहीं नहीं स्वामी जी, बहुत भाई दुखों का अभाव तो सुसुप्ति में भी हो जाता है। हाँ, और वो क्या शून्यवादी भी दुखों का अभाव ही मानते हैं कि भाई दुख नहीं होते वहां, वही मोक्ष है। हाँ, परंतु यहाँ पर मोल हो गया ना, मोल सहित दुखों की निवृत्ति और परमानंद को पाना चाहता है। हाँ, उसका पीछे परमानंद की प्राप्ति भी तो चाहिए स्वामी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं क्या? प्रणाम गुरु जी। हाँ, शिवम बोलो। जो भोगों को दुख रूप समझता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो एक नाम यदि ले लिया तो फिर दूसरी वस्तु जो असुख रूप हो सकती है। इसलिए जैसे पहले जो सूत्र बताया ना, संसार को जो दुख रूप समझता, तो उनका वैसे देखा जाए तो इनमें अंतर उपाय हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात। फिर भी जो भोगों से छुटकारा चाहता है, दुख रूप समझता है, वह भोगों से छूटेगा। तो कहते हैं ना, वो ये बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। जब बुद्धि निर्मल होगी तो उनके हृदय में निश्चित रूप से मोक्ष की इच्छा ही जागृत होगी, ये बिल्कुल पक्का है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और भी कोई सूत्र है?
क्या बात, इतने साधक जुड़े हुए, एक एक सूत्र तो बताना ही चाहिए। गलत हो सही हो अपने को क्या। गुरुदेव जी कीचड़ को कीचड़ समझेगा, वही कीचड़ से निकलने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। जो कीचड़ को कीचड़ समझेगा वह कीचड़ से निकलने की चेष्टा करेगा। वैसे ही आपने जो पहले बता दिया था ना, जो संसार को दुख रूप समझेगा वही सचमुच में संसार से छूटने की चेष्टा करेगा। अच्छा, ये विचार जो किया जाता है ना, विचार किस जगह पर किया जाता है? अच्छा, वैसे संकेत करते जैसे मोहनानंद जी महाराज ने बताया था, संसार को जो दुख रूप समझेगा, तो अनात्मा के तो 4 विशेषण होते हैं ना। जो संसार को असत्य समझेगा, जो संसार को जड़ समझेगा, जो संसार को द्वैत रूप समझेगा, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं स्वामी जी। तो वैसे देखा जाए तो ये सूत्र बहुत ही अच्छे उत्तम कोटि के थे, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से किसी भी सूत्र का आश्रय लेकर के हम मुमुक्षु हो सकते हैं। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को क्या उपदेश किया था? न अल्पम मस्तिष्कम भूमावे तत्सुखम। नहीं, उल्टा फुल्टा मत करो। सबसे पहले भूमा वे तत्सुखम नाल्पे मस्तिष्कम। नाल्पे मस्तिष्कम बोल दिया तो फिर भूमा वे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही सूत्र काफी है। और यदि बोलना हो तो पहले वो बोलना, बाद में ही है। क्योंकि वेदों की जो अनुप्रवी होती है ना, उनको इधर उधर करना भी बहुत बड़ा अपराध होता है। हाँ, थोड़ा संकेत कर देते हैं, लोग इस रहस्य को समझते ही नहीं। जैसे थोड़ा संकेत कर देते हैं, कलिसंतरणोपनिषद के अंतर्गत षोडशाक्षर मंत्र का वर्णन आता है। किसका आता है? कोई जानता है क्या षोडशाक्षर मंत्र को? अरे आना तो कह दिया करो। नहीं जानते गुरुजी, नाम पहली बार सुने थे मैं तो। हाँ, नाम पहली बार सुना। अभी बताएंगे तो सब कह दोगे कि हमने तो इसका कितनी बार कीर्तन किया हुआ है। तो षोडशाक्षर मंत्र जो होता है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये सब ने सुन रखा या नहीं सुन रखा? वो तो सुनने को नाम पहली बार ही सुने थे महाराज भाई ने। ओके, तो ये है षोडशाक्षर मंत्र, ध्यान देना अच्छी तरह से। कौन सा मंत्र स्वामी जी? अभी जो बताया ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो क्या नाम है स्वामी जी इसका? षोडशाक्षर मंत्र। तो क्या होता है, कलिसंतरणोपनिषद के अंतर्गत ये मंत्र इस प्रकार से आता है। और वर्तमान के अंतर्गत जिनका ठीक ठीक रहस्य समझ ले तो कहने का मतलब कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, सिद्धांत की कितनी अवहेलना की जा रही है, कितने लोगों को मूर्ख बना करके बौद्धिक स्तर पर उनका पतन किया जा रहा है। ये बात यदि किसी के समझ में आ जाए तो सचमुच में
वो इस मूर्खता से ऊपर उठ सकता है, वरना ऐसी मूर्खता पता नहीं संसार में कितने लोग करते ही रहते हैं। तो क्या किया, कुछ लोगों ने इस मंत्र को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, इसको तो युक्ति प्रमाण सहित सिद्ध करके बताएंगे कि वास्तविकता में कली संतरणोपनिषद के अंतर्गत जो मंत्र लिखा हुआ है वो ज्यों का त्यों ठीक है, अथवा इन लोगों ने जो कर दिया वो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले हरे राम वाली लाइन की जगह पर हरे कृष्ण कर दिया, और बाकी दूसरी जो लाइन है वहां पर फिर हरे राम कर दिया। शायद आप लोगों को ऐसे कहीं पर चित्र वगैरह देखने को मिले होंगे, वरना संकेत करके बताएं तो ये इस्कॉन वाले जो है ना सब ऐसा ही करते हैं। ये जो बहुत ऊंची कोटि के भक्त होते हैं ना, वो इस रहस्य को तो समझ नहीं पाते हैं। श्रुति माता का संकेत क्या है, हम कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। अरे कहाँ तक बताए, जो भगवान के अवतार जिन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए, जिनके बारे में ये प्रसिद्ध है, वो भी अपनी प्रोफाइल पर ऐसा फोटो लगा करके रखते हैं जो शास्त्र से श्रुति माता से विरुद्ध है। तो गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही है? तो पहले हरे राम 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 हरे हरे ये आता है, उसकी जगह पर कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हो रहा, बौद्धिक स्तर पर सनातन संस्कृति जो है, जो श्रुति माता का सिद्धांत है, उस श्रुति माता की अवहेलना करवाने के लिए और पता नहीं अपना क्या स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो वेदों की जो अनुप्रवी होती है उनको ज्यों का त्यों कथन करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोल दिया आगे पीछे कर दिया। ये गड़बड़ घोटाला श्रुति माता से सचमुच में विरुद्ध हुआ करता है, और ये अपने को उत्थान की ओर नहीं बल्कि पतन की ओर ही ले जाता है। इसीलिए तो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर जब कोई विचार या निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय बिल्कुल युक्ति युक्त होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। अब वहां पर तो ज्यादातर तो अंग्रेज लोग ही होते हैं, और क्या उनको सारी रहस्यमयी जो स्थितियां उनका पता थोड़े होता है। उनको तो जो बता दिया जाता है वही करने लग जाते हैं। तो जो राम शब्द है उसके लिए भी रामा पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, नाचते और पता नहीं क्या क्या। तो देखते हमारे जैसे भक्त कोई है ही नहीं, परंतु भगवान कृष्ण 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कह देते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तपेन्ते तपोजना दंबाहंकार संयुक्ता कामरागवलान्विता। शास्त्र विधि का त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं, वास्तव में वह किसी भी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होते ही नहीं, और बाकी कितने ही लोगों को पथभ्रष्ट कर देते हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ चलो, तो अपना कुल मिलाकर के मुख्य विषय चल रहा था, जो इस संसार को अल्प समझ लेता है, निश्चित रूप से उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, अर्थात मुक्ता उदय हो जाती है। और जो अल्प को अल्प नहीं समझेगा वह क्या करेगा? गड़बड़ करेगा ना। मोक्ष की इच्छा उदय होगी क्या उनमें? नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल मोक्ष की इच्छा जागृत होगी ही नहीं। तो
हम सचमुच में अर्थी बने, इसके लिए नाल्पे मति सुखम, इस बात को अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, इसको अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए। जो सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त होकर परमानंद को पाना चाहता है, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत हो सकती है। तो यहाँ पर मुख्य सूत्र यही निकलता है कि सत्य के सिवाय हम किसी को भी महत्व देंगे, इस संसार को बनाए रखना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से अपने हृदय में कभी भी मोक्ष की इच्छा जागृत हो सकती ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो बस इनका बहुत अच्छी तरह से हमें निर्णय लेना है, इनका मंथन करना है, इस रहस्य को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। यदि बहुत अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो सचमुच में मुमुक्षुता जागृत होगी तो सही, परंतु कच्ची हो जाएगी, ठीक नहीं होगी, या स्वर्ग ब्रह्मलोक को प्राप्त करना ही हम मोक्ष समझ लेंगे। इसलिए आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है वो सारा का सारा अल्प है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। जब हम सचमुच में इनको अल्प समझ लेंगे तो न चाहते हुए भी मुमुक्षुता जागृत हो जाएगी, और अल्प नहीं समझेंगे तो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, परंतु मुमुक्षुता कभी भी जागृत होने वाली है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यही निर्णय निकलता है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए पागल हो रहे हैं, वो छोटी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, तो उनके पीछे जो पागल हो रहे हैं उनके हृदय में कभी भी मुमुक्षुता जागृत हो सकती ही नहीं। इसलिए छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल न हो करके उनकी असलियत को समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि वास्तव में ये सारी की सारी अनर्थ रूपा है, इनके द्वारा हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं। जैसे मगरमच्छ पर बैठ करके कोई पार नहीं उतर सकता है, उसी प्रकार से इन संसार के अनात्म प्रपंचों को, अनात्म पदार्थों को, अल्प सुख वाले पदार्थों को महत्व दे करके हम कभी अजर अमर नहीं हो सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते हैं, हम मुमुक्षु नहीं हो सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के जब तक हम इनकी असलियत को नहीं जान लेते हैं, वैसे साधक क्या है कि सुन तो लेते हैं परंतु मंथन नहीं करते हैं, वरना इस जगह पर तो अनेक सूत्र निकलते हैं। 4 प्रकार की जो कार्य विद्या जिसका पहले वर्णन किया जा चुका, तो जो अनित्य को नित्य जानेगा उसी के हृदय में मुमुक्षुता जागृत होगी, जो अशुचि को अशुचि जानेगा उसी के हृदय में मुमुक्षुता जागृत होगी। बता रहे ना, जो दुख को दुख जानेगा, अनात्मा को अनात्मा जानेगा, वास्तव में वही क्या होगा? सच्चा मुमुक्षु होगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी सूत्र हैं खूब विचार करते रहना चाहिए और इन सूत्रों के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो यहाँ अपने को अलम बुद्धि नहीं करनी है, अटकना नहीं है, संसार के पदार्थों को अल्प ही समझना है। हम न तो ऐसा कह रहे कि इनका त्याग करके कहीं चले जाना, और न कह रहे कि सबको अपने घर में ला करके भर देना। कुल मिलाकर के असलियत को समझ लेना कि ये सारे के सारे अल्प है। तो अल्प को अल्प जब जानेंगे, अविद्या को जब अविद्या जानेंगे, दुख को जब हम दुख जानेंगे, तो निश्चित रूप से मुमुक्षुता जागृत होने लगेगी। और ऐसा नहीं करेंगे तो सचमुच में मुमुक्षुता जागृत होगी नहीं। तो सबसे पहले हमें सच्चे अर्थ में मुमुक्षु होना है। जब हम सच्चे अर्थ में मुमुक्षु हो जाएंगे तो बाकी जितने भी साधन हैं वो समस्त साधन अपने में स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे, क्योंकि जिनके हृदय में जितनी तीव्र जिज्ञासा जागृत होगी, दुखों से छूटने की तड़पन जितनी अधिक जागृत होगी, उतनी ही जल्दी वो निश्चित रूप से कृतार्थ होने की ओर प्रवृत्त हो ही जाएंगे। तो मुमुक्षुता जागृत होने के पश्चात जो विवेकादि साधन संपन्न किए जाते हैं वो सब सच्चे होते हैं, और बिना मुमुक्षुता जागृत हुए जो विवेकादि साधनों की चर्चा सुनते सुनाते हैं वो सारा का सारा मनोरंजन मात्र होता है।
वो कहने का मतलब मनोरंजन ज्यादा होता है। इसलिए हमें सचमुच में मुमुक्षु होना है। क्या होना है? मुमुक्षु होना। हाँ, सचमुच में जो मुमुक्षु होगा वही विवेकादि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विचार कर सकेगा। हालांकि मुमुक्षु होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उस मुमुक्षा की पूर्ति के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनको विधि पूर्वक प्राप्त करके उनके अनुसार जीवन बनाना, ये बहुत बड़ा दुर्लभ रहस्य होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो समर्थी होंगे तब थोड़ा पावर चलने लगेगा। अभी तो दुखों से छूटने की और परमानंद को पाने की इच्छा हो रही है, तो ठीक है, ये इच्छा उदय हो जाए। वैसे देखा जाए तो उदय तो जीव मात्र के अंतर्गत होती है, परंतु संसार को अल्प समझ करके जब ये इच्छा जागृत होती है तो ये इच्छा हमें बहुत आगे तक बढ़ा देती है। और ऐसे जागृत होती है तो वो कहने का मतलब हमें सचमुच में सच्चा मुमुक्षु नहीं बना पाती है। चलो ठीक, फिर इस पर और करना चिंतन मनन। और कोई शंका हो तो किसी भी प्रकार की, इस पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। अच्छा, वो अनुपूर्वी बताइए, उसके अंतर्गत थोड़ा रहस्य समझ में आया क्या? क्या बताया महाराज? पहले वेदों की जो अनुपूर्वी के बारे में चर्चा चली ना, कि मंत्र जैसे होता है उसको वैसा ही उच्चारण करना होता है। यदि कोई उनको उलट देता है तो बहुत बड़े अपराधों का भागी होता है। तो यहाँ पर बहुत समय पहले जो चर्चा चली थी, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही संसार बंधन से मुक्त होता है। तो यहाँ पर श्रुति माता ने पहले हरे राम वाली लाइन लिखी, तो हमें भी पहले यही बोलना है, नहीं कि पहले हरि कृष्णा बोलना है। तो थोड़ा भूमावे तत् सुखम नाल्पे मस्तिष्कम, इसमें थोड़ा आगे पीछे हुआ, इसलिए थोड़ा संकेत कर दिया कि बहुत ऊंची कक्षा के साधक होकर के भी कहने का मतलब ऐसे गड़बड़ घोटाले में उलझ जाते हैं, तो साधारण लोगों की तो क्या बात होती है। ये पारस्ती के लिए नहीं कहा जा रहा, ये तो उनके लिए कहा जा रहा जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पर लगा रखी और जो कर्म में जिनको भगवान के दर्शन हो गए थे, उनके बारे में संकेत। आपके लिए नहीं कह रहे हैं, आप मत समझना कि हमारे लिए कह रहे हैं। जी महाराज। हाँ, तो हमें शास्त्रों के रहस्य को ज्यों का त्यों समझना है। इसमें अपनी अक्ल होशियारी कुछ न लगे, बस बात ये। जी गुरुदेव। गुरुदेव जैसा समझाना चाहते वैसा न समझ करके यदि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में बड़ा अपराध कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सचमुच में जैसी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए वैसी जिज्ञासा है नहीं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव आपकी शिवम महाराज प्रणाम। शिवोहम शिवम प्रणाम महाराज। शिवोहम देव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम प्रणाम। शिवम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि शिवोहम। वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम शिवम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। शिवम प्रणाम स्वामी शिव। शिवोहम शिवम प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार शिवोहम भगवान साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम